हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सीटेट से रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उन पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो किस तरीके से इस तरह के सवालों को आपको जो है कम समय में करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, और हमारी पहले भी जो है ऑलरेडी हमने जो है सीडीपी वगैरह पे हिंदी पे आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, ऑलरेडी हमने इस पर बना रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से सवाल पूछा गया था। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये देखिए इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में ले आता हूँ पहले, क्योंकि दोनों मीडियम में जो है पेपर आता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो किस लैंग्वेज में आता है, तो ये दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ना सिर्फ दोनों लैंग्वेज में बल्कि और भी कई भाषाओं में होता है। देखिए सवाल क्या था कि एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची इस तरीके से दी गई है कि भाई चावल जो है वो 70 रुपये है, काला चना जो है 90 रुपये है, गेहूँ जो है 1 किलो अगर आप लेंगे तो 45 रुपये का है, पिसा हुआ धनिया 40 रुपये का, इस तरीके से दे रखा है। सवाल हमसे ये नीचे पूछा गया है, ये दिया हुआ नीचे। इसमें क्या कह रहा है, आशीष को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम जो है पिसा हुआ धनिया और 250 ग्राम पिसी हुई मिर्ची और 2 किलो चना लेना है। शेष बचे हुए रुपए का जो है उसको बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। तो यदि उसके पास 1000 रुपये हैं तो वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। ठीक है, कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अब उसके पास 1000 रुपये हैं तो उसे कितना सामान उसने लिया है और कितने पैसे उसके पास बचे हैं, सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखना यहाँ शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो आशीष ने पहले क्या लिया है, 5 किलो चावल लिया है। ठीक है, तो 5 किलो अगर उसने चावल लिया है, और यहाँ पर रेट क्या है कि 1 किलो चावल जो है 70 रुपये का है, तो 5 किलो हो गया 350 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद उसने लिया है 5 किलो आटा। ठीक है, 5 किलो गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे का दाम अगर आप देखेंगे तो 1 किलो 45 रुपये का है। ठीक है, तो 5 किलो कितने का हो गया, 5 किलो हो गया, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 रुपये का आएगा। ठीक है, 225 रुपये का। उसके बाद 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया लिया है उसने, तो पिसा हुआ धनिया का जो रेट है 250 ग्राम वो है 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये। अब फिर उसके बाद उसने जो है 250 ग्राम जो है पिसी हुई मिर्च भी ली है। तो पिसी हुई जो मिर्च है 250 ग्राम, उसका रेट क्या है 60 रुपये, तो उसे मैंने यहाँ लिख लिया 60 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप देखेंगे और क्या लिया उसने, 2 किलो काले चने लिए हैं उसने। तो काले चने का रेट क्या है, आप देखेंगे चने का जो रेट है इसमें काले चने का वो है 1 किलो 90 रुपये का, तो 2 किलो हो गया 180 रुपये का। ठीक है, 180 रुपये का। तो इतना सामान उसने लिया। ठीक है, 350 रुपये का आटा ले लिया उसने, 225 रुपये का उसने गेहूँ का आटा लिया है, सॉरी 350 का चावल लिया है, 225 का उसने गेहूँ का आटा लिया है, और 40 रुपये का धनिया लिया है, और 60 रुपये की पिसी हुई मिर्च ली है, और चना लिया है 180 रुपये का। ठीक है, इसको आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 855, यानी 1000 रुपये में से उसने 855 रुपये खर्च कर दिए। तो बचे उसके पास कितने रुपए, उसके पास बचे 145 रुपये। ठीक है, 145 रुपये जो है उसके पास बचे। अब कितने बिस्कुट खरीदेगा इतने में, सबसे पहले हमें बिस्कुट का दाम पता होना चाहिए। तो बिस्कुट का दाम जो है एक पैकेट का 20 रुपये है, तो बस 145 को 20 से आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा कि 20 रुपये का एक बिस्कुट है, तो 145 रुपये में आपको 7 यानी 140 रुपये में 7 बिस्कुट मिल जाएंगे, और 5 रुपये उसके पास शेष बचेंगे भी। ठीक है, 5 रुपये शेष उसके पास बचेंगे भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 7 बिस्कुट वो जो है ले सकता है जितने पैसे उसके पास बचे हैं। ठीक है, और 5 रुपये उसके पास अभी भी जो है रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर आपने जो है पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो इस तरह के सवाल आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये इंग्लिश में है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ
और दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है, ठीक है, और इकाई के स्थान पर जो है वो अंक 3 का गुणज है। अब इकाई दहाई आपको पता होना चाहिए पहले, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया 540, ठीक है, तो ये जो लास्ट से आप देखेंगे पहला डिजिट तो होता है, इसे इकाई कहा जाता है, इसे दहाई कहा जाता है, इसे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इसे सैकड़ा कहा जाता है। तो और इंग्लिश में 1, 10, 100 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि 2 संख्या है, ठीक है, तो और उसका जो दहाई का स्थान है वो 2 से गुणा हो जाता, 2 का गुणज है, यानी 2 का मल्टीपल है, और जो इकाई अंक है वो 3 का गुणज है, ठीक है। तो हमें बताना ये है कि अगर दोनों संख्याओं का योग जो है, यानी अगर उन 2 डिजिट्स को जोड़ दिया जाए तो वो एक अभाज्य संख्या बनेगी, यानी प्राइम नंबर बनेगी, और वो 52 से पूरी तरह से गुणनखंड होगी, उसका 52 का गुणनखंड होगी, यानी 52 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं। देखिए 9 और 6, अब देखेंगे इसमें देखिए इकाई अंक जो है यानी 9, ये 3 का गुणज है, और ये आप 6 देखेंगे ये भी 2 का गुणज है। इस ऑप्शन में देखेंगे आप तो ये भी 3 का गुणज है, और ये भी 2 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, और ये भी 2 का गुणज है। यानी सवाल में जैसा कहा गया था वैसा इसने दे रखा है, और ऑप्शन में भी देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन भी बना रखे हैं उसने। तो ऐसे सवालों में करना कुछ भी नहीं है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या बने और 52 से वो 52 को काट दे। तो आप देखेंगे 9 और 6 अगर जोड़ता हूँ ये आ गया 15, 15 अभाज्य संख्या नहीं है और 52 से डिवाइड भी नहीं होगी। 6 4 10, 6 4 10 अभाज्य संख्या नहीं है और 52 को डिवाइड भी नहीं करती है। और 9 और 4 13, 13 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या भी है और 52 को वो डिवाइड भी कर रही है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 49 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हों तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा उस बेस पे जो है मैं आपको इसी तरह की वीडियोस देते रहूँगा। अब देखिए इंग्लिश में आप देख लें, अब मैं हिंदी में ले आता हूँ इसे, ठीक, क्योंकि हिंदी के ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पे, इसलिए मैं इसे हिंदी में करवा रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी इसे करवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के हैं तो इसीलिए हिंदी में भी चलेगा। तो क्वेश्चन अब देखिए क्या पूछ रखे कि एक कार को भाड़े पर देने के लिए किराए की दर निम्न है, ठीक है, कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये का किराया है, और प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए यानी एक्स्ट्रा अगर आप 1 आध घंटा लेते हैं तो उसके लिए 100 रुपये लगेगा, और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात एक ही कह रखी है दोनों जगह पे, दोनों ही लाइनों में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया है ए से बी शहर तक का, और उसने जो है सुबह 7 बजे से उसने यात्रा शुरू करी और दिन में ही, उसी दिन में ही शाम को 4 बजे वो पहुंच गया। तो बताइए उसका किराया कितना हुआ, ठीक है, किराया हमें बताना है। तो 250 किलोमीटर चला है, ठीक है, 250 किलोमीटर चला है, और 80 किलोमीटर का कितना किराया है, 80 किलोमीटर का है कितना, 800 रुपये, है कि नहीं, 80 किलोमीटर का है 800। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं 240, 8 तियां 24, 240 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 2400, 8 तियां 2400, ठीक है, 8 तियां 2400। बचा कितना, अब क्योंकि 250 किलोमीटर चला है, अभी तो मैंने 240 किलोमीटर का ही निकाला है 2400। अब 10 किलोमीटर, अब इसमें क्या करेगा, अगर 1 किलोमीटर भी चलेगा तो 10 रुपये लगेगा, तो 10 किलोमीटर कितना हो गया, 100 रुपये, तो उसमें 100 और ऐड कर दूँ, ये कितना हो गया 2500 रुपये। टोटल किराया उसने कितना दिया, 2500। ऑप्शन नंबर ए पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है 2500, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देखें ज़रूर, सीडीपी पर, और जो है हिंदी पर ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।